आपका स्वागत है संजीत 96 जीके एनजीएस में। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के लाइट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नई कार्तिकीय चिह्न परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बिंब दूरी ली जा सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह मात्रक विहीन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 हो तो आपतन कोण कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 70। क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का प्रदर्शनांक अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि F बराबर होता है R/2, इसीलिए R हो गया यहाँ 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। नंबर नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, वास्तविक और उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक प्रयोग में अवतल दर्पण किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवतल दर्पण फोकस दूरी की उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि F बराबर क्या होता है? R/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर मीटर पर मीटर, क्योंकि P बराबर 1/f मीटर में होता है, तो 1/मीटर, इसलिए मीटर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण होगा समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। नंबर नेक्स्ट, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, F बराबर R/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, इसकी यह बराबर होता है R/2। जहाँ हमको आर करना है तो R इक्वल टू क्या होगा 2F, 2 गुने 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नंबर नेक्स्ट, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्योंकि P बराबर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस 1/f, 1/ इसका f इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 इक्वल टू 1, इसका क्या होगा 1D डायोप्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। नंबर नेक्स्ट, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हम जानते हैं कि F बराबर होता है R/2। यहाँ R इक्वल टू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, इसलिए 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस से, एफ। नेक्स्ट, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है R/2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफ बराबर R/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरा का ही दृश्य होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। नेक्स्ट, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म से। नेक्स्ट, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। नंबर नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल, दोनों अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, +1। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पानी का। नंबर नेक्स्ट, प्रिज्म की आवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तब क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण के आधार की ओर मुड़ जाती है। नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फोकस दूरी की दुगुनी पे। नंबर नेक्स्ट, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बनेगा, इसका ऑप्शन होगा बी, आभासी, बड़ा और सीधा होगा। नंबर नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्थित वस्तु है तो उस प्रतिबिंब की लेंस की दूसरी लेंस से दूरी क्या होगी? इसका देखिए, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f होता है।
जहाँ हमको एफ इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर और यू इक्वल टू दिया है क्या 30 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है भी। तो 1/v इक्वल टू क्या होता है 1/f माइनस 1/q। तो 1/20 माइनस 1/30। तो इसका लसा होगा 60, इसका 20 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/60, इसलिए इसका आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 60 सेंटीमीटर। नंबर नेक्स्ट विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण छोटा होता है। नेक्स्ट एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आभासी तथा ऑप्शन नंबर डी आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है या गलत है। नंबर नेक्स्ट यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। नेक्स्ट एफ फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर से कम दूरी नहीं हो सकती है। नंबर नेक्स्ट जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह ऑप्शन नंबर बी केवल विस्थापित होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई हो। ऑप्शन नंबर एक फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच। नेक्स्ट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन कोण बड़ा होता है। नेक्स्ट यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने बीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। नेक्स्ट परावर्तन का वह कोण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपतन कोण क्या होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपतन का कोण वह कोण है जो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट संबंध F बराबर R सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। क्वेश्चन नंबर एक अभिसारी लेंस बनता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो यह होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस पे, क्योंकि K इक्वल टू होता है 1/f, इसीलिए इसको हम सेंटीमीटर में लिखते थे 100/5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर।
नंबर नेक्स्ट, उत्तल लेंस होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक से कभी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। नंबर नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आभासी एवं सीधा होता है। नेक्स्ट, जब एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है तब उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर से अधिक पे। सी, एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा और वह होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और बड़ा होगा। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तल, दोनों अवतल होगा। हजामत बनाने के लिए प्रयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस के प्रत्येक फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों उत्तल होगा। नेक्स्ट, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संगणना माध्यम में जाती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 33 सेकेंड लगता है तो पृथ्वी सूर्य से दूरी लगभग होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर रखे हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है तो दर्पण स्वभावतः क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल होगा या उत्तल होगा। नेक्स्ट, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण की वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है तो इसे कहते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस से दूर जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, +2 डायोप्टर तथा 0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजक कितने क्षमता वाले एक उत्तल लेंस का समतुल्य होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.25 डायोप्टर। नेक्स्ट, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल तथा अथवा उत्तल। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह प्रतिबिंब, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो वह होगा आंसर, इसका होगा सी, समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा। नंबर नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी और बड़ा। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, के गोले को पिलट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर लोहे का गोला क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तैरता प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें तीनों दर्पण द्वारा, इन तीनों दर्पण द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा भाग ही पार कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, परभासी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, हमेशा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, सीधी रेखा में। नंबर नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, v/u। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर रखे हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या उत्तल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लेंस के क्षमता का मात्रक है? इसका आंसर होगा डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायऑप्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तल लेंस को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न से कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण
के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में से कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहन में पीछे के देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, हमेशा पॉजिटिव होती है, ए पॉजिटिव।